नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑथेंटिक जगत में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट भारत में एसेट बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह महंगाई को रोकने, फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को स्थिर बनाने में मदद करता है। अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखने की बजाय आप स्टॉक्स, शेयर्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह आपको फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने और भारत के टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके सुरक्षित जीवन जीने के लिए भविष्य के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाने में मदद कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 10 ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जहां आप इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न पा सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्टॉक्स। स्टॉक्स किसी कंपनी या इकाई के स्वामित्व में हिस्सेदारी को दर्शाता है। स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से एक है, लेकिन ये मार्केट के उतार चढ़ाव से जुड़ा है, इसलिए लॉस ऑफ कैपिटल का जोखिम हमेशा बना रहता है। पॉइंट नंबर 2 है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। रिस्क से बचने वाले इन्वेस्टर के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट एक आदर्श इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। एफडी आपके डिपॉजिट पर सुरक्षित रिटर्न प्रदान करती है और इस पर मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर भी अपने पोर्टफोलियो को स्थिर बनाने के लिए एफडी, आरआईटीएस और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन चुनते हैं। पॉइंट नंबर 3 म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जो लोगों के पैसे को संग्रह करते हैं और विभिन्न कंपनियों के स्टॉक्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिटर्न मिल सके। आप शुरुआत में छोटी डिपॉजिट राशि से शुरू करके भी अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। रिटायर हो चुके लोगों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक लॉन्ग टर्म सेविंग विकल्प है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो रिटायरमेंट के बाद एक स्टेबल और सेफ इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5 पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। पीपीएफ भारत में एक विश्वसनीय इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन्वेस्टमेंट प्रति वर्ष मात्र 500 रुपये से शुरू है और इन्वेस्ट किए गए कैपिटल, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स से छूट दी जाती है। इसका लॉक इन पीरियड 15 वर्ष का है, जिसमें विभिन्न पड़ावों पर पार्शियल विड्रॉल की अनुमति दी जाती है। पॉइंट नंबर 6 एनपीएस। एनपीएस लाभदायक सरकार समर्थित इन्वेस्टमेंट विकल्पों में से एक है जो पेंशन के विकल्प प्रदान करती है। आपके फंड ब्रांड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टॉक और अन्य इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट किए जाते हैं। लॉक इन पीरियड इन्वेस्टर की आयु द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर 60 वर्ष की आयु का नहीं होता तब तक यह स्कीम मैच्योर नहीं होती है। पॉइंट नंबर 7 रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भारत के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में से एक है, जिसमें बेहतरीन संभावनाएं हैं। भारत के कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से फ्लैट या प्लॉट खरीदना भी सर्वश्रेष्ठ विकल्पों में से एक है, क्योंकि प्रॉपर्टी की दर हर 6 महीने में बढ़ सकती है, इसलिए रिस्क कम होता है और रियल एस्टेट एक ऐसे एसेट के रूप में काम करता है जो लंबे समय में हाई रिटर्न प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 8 गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जो सोने के ग्राम में मूल्यांकित किया जाता है। रिजर्व बैंक भारत सरकार की ओर से फिजिकल गोल्ड रखने के विकल्प के रूप में ब्रांड जारी करता है। इन्वेस्टर को कैश में इशू प्राइस का भुगतान करना होता है और मैच्योरिटी पर बॉन्ड को कैश में रिडीम किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 9 आरईआईटी। आरईआईटी या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसी कंपनियां होती हैं जो कई प्रॉपर्टी सेक्टर में आय प्रदान करने वाले रियल एस्टेट का मालिक होती हैं या फाइनेंस करती हैं। इन रियल एस्टेट कंपनियों को आरईआईटी के रूप में पात्रता प्राप्त करने के लिए कई आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अधिकांश आरईआईटी प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, जो इन्वेस्टर को कई लाभ प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 10 क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी का एक रूप है जो डिजिटल या वर्चुअल रूप से मौजूद है और ट्रांजैक्शन सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग होता है। क्रिप्टो करेंसी के पास केंद्र द्वारा जारी होने या विनियमित किए जाने वाला प्राधिकरण नहीं है, बल्कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने और नई यूनिट जारी करने के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को जानने के बाद ये पता चलता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला ऑप्शन है, जिसमें कम से कम समय और कम से कम रिस्क में हम अपने प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।